ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद गुरुवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कश्मीर में आजादी और अर्थव्यवस्था पर चिदंबरम ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। The government is wrong. आपका हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ इकोनॉमी था। उनके भ्रम पैदा करने से, बयान देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 106 दिन बाद जेल की आबोहवा से बाहर निकले पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जिस पर बीजेपी ने यूपीए सरकार के आंकड़े को ही गिना दिया। The government is wrong. It is wrong because it is clueless. It is unable to look for the obvious clues because it is stubborn and mulish in defending its catastrophic mistakes like demonetization, flawed GST, tax terrorism, regulatory overkill, protectionism, and centralized control of decision making in the Prime Minister's office. मैं एक ही सवाल पूछता हूं, आपका हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ इकोनॉमी था, 10% से ज्यादा महंगाई और 5-6% ग्रोथ रेट। अब महंगाई पिछले 5 वर्ष में 4% रही है। यही नहीं, पी चिदंबरम ने इकोनॉमी पर मोदी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने उन पर भ्रम फैलाने का आरोप मढ़ दिया। The economy can be brought out of the slowdown, but this government is incapable of doing that. We think that the Congress has the ideas, but nobody will listen to us. I believe that the Congress and some other parties are better equipped to pull the economy out of the slowdown and push economic growth. देश की इकोनॉमी पर भ्रम पैदा कर रहे हैं। उनके भ्रम पैदा करने से, बयान देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देश को नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है और ये देश इकोनॉमिक ताकत बनेगा। एक क्वार्टर में ज़रूर जीडीपी थोड़ी नीचे आई है, लेकिन अगली बार छलांग लगाएंगे। अपनी कैद की जिंदगी का हवाला देते हुए चिदंबरम ने कश्मीर में आजादी और अलगाववादियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया तो एक बार फिर बीजेपी ने पलटवार किया। Where for the 75 lakh people of the Kashmir Valley who have been denied their basic freedoms since August 4, 2019. I am particularly concerned about the political leaders who have been detained without charges. आजादी नहीं थी 1975 में, जब देश में प्रेस फ्रीडम खत्म करके सेंसरशिप लाया था। आज कश्मीर में सारे पेपर्स, समाचार पत्र रोज छपते हैं, जो चाहे वो लिखते हैं, जो देखते हैं वो दिखाते हैं। चिदंबरम जी के चलते कश्मीर जल रहा था, आज कश्मीर तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। पी चिदंबरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने केस के बारे में चर्चा को न्यायालय में विचाराधीन बताकर ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन अपनी छवि को साफ सुथरा जरूर करार दिया। वहीं बीजेपी ने चिदंबरम के इसी बयान को लपक लिया और कोर्ट की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। My record as minister and my conscience are absolutely clear. Officers who have worked with me, business persons who have interacted with me, and journalists who have observed me know that very well. बेल देते समय कोर्ट ने कहा था कि आप केस पर कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देंगे। यही तो आरोप है कि मंत्री पद का कर्तव्य निभाते हुए आपने भ्रष्टाचार किया, यही तो केस है। और इसको खुद ही सेल्फ सर्टिफिकेशन दे रहे हो कि मैं निर्दोष हूं। खैर, सियासत में बयानों के जरिए वार पलटवार तो जायज है, लेकिन कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई को जनता भी देख रही है, जो तय करती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक बार फिर केंद्र सरकार के लिए गले की फांस बन गई है प्याज की कीमत। तमाम कोशिशों के बाद भी प्याज सस्ता नहीं हुआ तो अब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही प्याज की कीमत में राहत मिलेगी। जल्द आ रहा है प्याज। फिल्म तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है।
बढ़ती कीमतों के साथ प्याज हीरो बनता जा रहा है और सरकार विलेन, जिसके लिए प्याज की बढ़ती कीमत को कंट्रोल करना किसी जंग से कम नहीं है। जंग लड़ने के बराबर है प्याज खरीदना। बहुत दिक्कत हो रहा है। एक तो हम ठंड के दिन का वेट करते हैं कि सारी सब्जियां उस टाइम मिलते तो हम कुछ नए डिशेस बनाएं, कुछ करें, और इस टाइम पे प्याज महंगा हो जाता है, मतलब हम लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती है, ना कुछ बना सकते ना कुछ सोच सकते। मुश्किल हो जाता है कि उतना दाम दे के कोई प्याज खरीद। जंग लड़ने से कम नहीं है प्याज बेचना। बिजनेस पूरा मादा हो गया। ये 1 किलो लेना चाहिए, 250 लेना होता है। पहले ऑर्डर बहुत थे, अब ना के बराबर है मैम। ये समझ लिए 20% ऑर्डर आ रहे हैं बस। संसद से सड़क तक प्याज पर जंग जारी। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। मैं शाकाहारी आदमी हूँ और शाकाहारी में मैंने कभी प्याज का चखा ही नहीं है, तो मुझे जैसे आदमी को क्या मालूम प्याज क्या है। प्याज एक जंग है, चाहे प्याज के खरीदार हो या फिर बेचने वाले, सभी बेचैन हैं। प्याज को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। संसद के बाहर प्रदर्शन करते ये विपक्ष के नेता हैं जो प्याज की कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। तो वहीं खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर प्याज की महंगाई की वजहें गिनाई, तो ये भी बताया कि सरकार ने अब तक क्या किया है। बाजार में प्याज की बढ़ी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार मानसून में 1 महीने की देरी के कारण प्याज की बुआई में देरी भी हुई और पिछले साल से कम रकबे में बुआई हुई, जिसके कारण उत्पादन घटा और नई फसल के भी बाजार में आने में देर हो रही है। रामविलास पासवान की माने तो मिस्र और तुर्की से मंगाए जा रहे प्याज की खेप 15 दिसंबर तक मिलने लगेगी। मतलब साफ है कि अभी 1.5 हफ्ते तक प्याज की कीमतें और रुलाएंगी। बावजूद इसके नेफेड के डायरेक्टर ने सरकार के कदम की तारीफ की है। समय रहते जो है एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाई, इसके अलावा स्टॉक लिमिट लगाई। स्टॉक लिमिट के अलावा जो है केंद्र सरकार ने जो है इंपोर्ट्स के ऑर्डर किए। आपको बता दें कि प्याज के मुद्दे पर गुरुवार शाम केंद्र के मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर सहित पीएमओ के अधिकारी और कैबिनेट सचिव भी शामिल हुए। लेकिन असल सवाल है कि आम आदमी को राहत कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए